झारखंड का कोयला एक बार फिर उबाल पर है। जामताड़ा रेलवे स्टेशन स्थित चित्रा कोयलरी साइडिंग में उस वक्त हलचल मच गई जब स्थानीय डंपर मालिक और चालक सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए। इनका आरोप है कि चित्रा कोयलरी के महाप्रबंधक द्वारा स्थानीय डंपर से कोयले की ढुलाई पर अचानक रोक लगाकर बाहरी ट्रांसपोर्टरों की हाईवा गाड़ियों को मौका दिया गया, जो न सिर्फ स्थानीय बेरोजगारी बढ़ाएगा बल्कि सामाजिक अपराधों को भी न्योता देगा। सैकड़ों डंपर चालकों और मालिकों ने एसडीओ अनंत कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर 16 जुलाई तक डंपर से ढुलाई फिर से शुरू नहीं की गई, तो जामताड़ा कोल साइडिंग को अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि यह सब कुछ कोयलरी प्रबंधन और कुछ चुनिंदा ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की मिलीभगत का हिस्सा है। यह एक गहरी साजिश है, जिसका मकसद बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाना और स्थानीय जनता के पेट पर लात मारना है। चित्रा कोयलरी से कोयले की ढुलाई करती है रेलवे साइडिंग जामताड़ा। इन द मीन टाइम पिछले दिनों जीएम चित्रा और ट्रांसपोर्टर दोनों के आपसी मिलीभगत में एक षड्यंत्र के तहत बाहरी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए नियत से ये लोगों के जो स्थानीय डंपर्स हैं उसको बंद कर दिया गया है कि आपके डंपर से कोयले की ढुलाई नहीं होगी, और बाहरी जो हाईवा है उसके माध्यम से कोयले की ढुलाई करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके विरोध में आज अनुमंडल पदाधिकारी के पास हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है और ऑनरेबल अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इसकी समाधान 16 तारीख से पहले कर दिया जाए, और स्थानीय लोगों के जो डंपर्स हैं जिससे कि आज लगभग 40 वर्षों से कोयले की ढुलाई हो रहा है, स्थानीय सैकड़ों बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़े हैं, इसके रोजगार के साथ अन्याय नहीं हो, रोजगार मुक्त न हो, स्थानीय लोगों का रोजगार मुक्त करके बाहरी कंपनियों को मुनाफा देना। इससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर अगर ये रोजगार सैकड़ों लोग जो रोजगार से जुड़े हैं, इसके साथ और हजारों परिवार जुड़े हैं, अगर इसका रोजगार मुक्त हो जाएगा तो चोरी होगा, डकैती होगा, अन्य आपराधिक घटनाएं भी घटेंगी। इससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और हम समाज सेवियों में भी इसके लिए आक्रोश है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि या तो प्रबंधन, जिला प्रशासन मिल करके इसकी समाधान करे और 16 तारीख से पहले सभी का डंपर को चालू कराया जाए और बाहरी जो हाईवा है उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोगों पीसीएल चित्रा का जो साइडिंग जामताड़ा में है उसको हम लोग ठप कर देंगे। किसी भी प्रकार का कोई कोयले की ढुलाई नहीं होने देंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी, स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हाँ, उन्होंने चित्रा जीएम और ट्रांसपोर्टर पे कहा है कि कल जो वार्ता हुई थी चित्रा में, त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, तो उसके आलोक में उन्होंने गाड़ियाँ अपनी लगाई थी और गाड़ियों में लोड नहीं करते उनके गाड़ियों का लौटा दिया गया था। एक पक्ष की बात आई है तो अभी संबंधित जिले के उपायुक्त महोदय को और एसपी साहब को भी अवगत कराते हुए हम लोग चित्रा जीएम और ट्रांसपोर्टर से भी बात करके जो एक्चुअल क्या फैक्ट हुई है, जिस कारण से पुनः नाराजगी व्याप्त हुई है, तो उन सभी तथ्यों को समझते हुए फिर हम लोग प्रशासनिक स्तर पर जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है फिर उसके आधार पर फिर हम लोग इनिशिएटिव लेंगे। धन्यवाद। और उन्होंने चित्रा जीएम और इस पूरे घटनाक्रम ने कोयला नीति पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या स्थानीय लोगों के रोजगार से खिलवाड़ हो रहा है? क्या बाहरी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड में स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई फिर तेज होगी? अब सबकी निगाहें 16 जुलाई पर टिक गई हैं, जब यह आंदोलन पूरे कोयला बेल्ट को जाम कर सकता है।